जय श्री राम, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम आए हैं आपकी आवाज बनकर। आप भी इस आवाज को आगे उठा सकते हैं। आप भले ही हमें सपोर्ट करें या न करें, लेकिन हमें दिल से खुशी होती है, अत्यंत खुशी होती है कि हम आपकी सहायता कर पा रहे हैं। हरियाणा की महिलाओं का सीएम नायब सैनी से सीधा सीधा जो है एक किस्म से रिक्वेस्ट ही है कि भाई जो ये लाडो लक्ष्मी योजना पेंशन की आय को, इनकम को फैमिली आईडी में जोड़ने का जो नियम बनाया गया है, इस नियम को वापस लिया जाए। पूरा माजरा क्या है वो आपको बारीकी से समझाएंगे, वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी कुछ है तो भाई वीडियो को शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें और जुड़े रहें हमारे साथ हरियाणा की पल पल की अपडेट के लिए। दरअसल मामला ये है कि बीजेपी सरकार ने हरियाणा की हर महिला से वादा किया था कि अगर हमारी सरकार हरियाणा के अंदर आती है तो हरियाणा की हर महिला को 2100 रुपए पेंशन देने का काम बीजेपी सरकार करेगी। और जब बात आई बीजेपी सरकार को महिलाओं को पेंशन देने की, तो यहां पर चरण बना दिए गए हैं कि भाई 1 लाख से कम जिनकी इनकम है उनको अभी पेंशन प्रोवाइड करवाएंगे। जिनकी इनकम 1,40,000 से ऊपर है उनको 2026 के अंदर जो है पेंशन प्रोवाइड करवाएंगे। और हो सकता है आगे का जो क्राइटेरिया हो उसको अगले साल यानी कि अगले इलेक्शन के दौरान एजेंडा बनाकर आप लोगों को पेंशन देने का काम किया जाए। इस बीच आपको बता दें कि अभी जो आवेदन मांगे गए हैं वो मांगे गए हैं कि जिनकी आय 1 लाख या 1 लाख से कम है उन महिलाओं को जो है इस योजना के लिए पात्र माना गया है और इसके अंदर आवेदन करवाने के लिए बोला गया है। लेकिन महिलाओं के मन में एक डर बैठा हुआ है कि कहीं हमारा बीपीएल और गुलाबी राशन कार्ड कट न जाए। इस वजह से जो पात्र महिलाएं हैं उनकी कुल संख्या 1 लाख इनकम वालों की 20 लाख है, जबकि अभी तक जो आवेदन आए हैं 5,22,162 हैं। यहां पर सीधे सीधे आपको 15 लाख महिलाओं का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। और ये 15 लाख महिलाओं का डिफरेंस सिर्फ इसीलिए है क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं एक ये डर बैठा हुआ है कि कहीं हमारा बीपीएल और गुलाबी राशन कार्ड न कट जाए। बाबूजी दुकान में बैठवाया। अब सोचने वाली चीज ये है कि क्या गुलाबी और बीपीएल राशन कार्ड सिर्फ एक राशन लेने का ही जरिया है या फिर कुछ और है? तो आपको बता दें कि हरियाणा गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अगर आपके पास गुलाबी या बीपीएल राशन कार्ड है तो ये सिर्फ एक राशन लेने का साधन नहीं है, ये योजनाओं का पिटारा है। गवर्नमेंट की हर स्कीम, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, सीधे इन राशन कार्डों से जोड़ दी गई है। अगर आपके पास गुलाबी राशन कार्ड है, अगर आपके पास बीपीएल राशन कार्ड, पीला राशन कार्ड है, तो ही आप उन योजनाओं के अंदर, उन स्कीमों के अंदर आवेदन करके उनका पैसा ले सकते हैं, अन्यथा आप उस चीज के अंदर आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब मामला समझते हैं कि महिलाओं के मन में जो डर बैठा हुआ है वो किस कारण बैठा हुआ है। मान के चलो कि आपका जो है गुलाबी राशन कार्ड है और गुलाबी राशन कार्ड के अंदर जो इनकम क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने रखा है वो रखा है 50,000 या उससे कम आय आपकी होनी चाहिए परिवार पहचान पत्र के अंदर। अगर आपकी आय 50,000 रुपए है और आपने पेंशन यहां पर बनवा ली, ठीक है, 25,000 से लेकर 50,000, यहां पे मैंने ये गलत लिख दिया है, 25,001 रुपए से लेकर, यहां पर मैं एक बार मार्कर चेंज कर लेता हूं दोस्तों, बारीकी से चीजों को समझाएंगे, ऐसा नहीं है कि भाई आए गए और चले गए। 25,001 रुपए से लेकर 50,000 आय है, ठीक है, ये आपका आय का स्लैब है। और यहां पर जो आपकी आय काउंट होगी 25,001 रुपए काउंट होगी। कितनी होगी? 25,001 रुपए, ठीक है। तो यहां पर 25,001 रुपए मैं लिख देता हूं। और अगर आप अपनी पेंशन यहां पर बनवा लेती हैं, आप एक पात्र महिला हैं, तो 25,200 रुपए आय इसके अंदर और ऐड कर दी जाएगी और 25 और 25 50,201 रुपए आय आपकी यहां पर सालाना हो जाएगी। और इसका कंसेंट आप खुद देंगे, ठीक है। गवर्नमेंट नहीं कहेगी कि भाई आपकी आय इतनी होगी है, आप खुद अपने ही मोबाइल फोन से लाडो लक्ष्मी योजना ऐप के जरिए ये बताएंगे कि भाई इस महीने हमारी जो एनुअल इनकम है, सालाना आय है, वो 50,201 रुपए है। यानी कि मात्र 201 रुपए से
ओनली मात्र 201 रुपए से आपकी जो आय है वो बढ़ जाएगी और आपका जो बी गुलाबी कार्ड है उस कार्ड को बीपीएल श्रेणी में लेके आएंगे। और ये कार्य कोई अधिकारी नहीं करेगा, कोई डिपार्टमेंट वाला नहीं करेगा, कोई फूड सप्लाई ऑफिसर नहीं करेगा, ये कार्य करेगा कौन? क्रेडिट डिपार्टमेंट। क्रेडिट डिपार्टमेंट ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो कंप्यूटराइज तरीके से ऑटोमेटिक आपको गरीब बनाता है, ऑटोमेटिक आपको अमीर बनाता है। आपकी हर एक्टिविटी पे इनकी बारीकी से नज़र है। आपके आधार कार्ड के ऊपर अगर आपने कोई गाड़ी ले ली तो उस गाड़ी के हिसाब से आपकी एनुअल इनकम बढ़ाई जाएगी। आपके बैंक खाते में कुछ पैसे ट्रांसफ़र हुए, उन पैसों के अंदाजे से आपकी फैमिली आईडी के अंदर आय बढ़ा दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल कंप्यूटराइज तरीके से होती हैं। इसके अंदर किसी डिपार्टमेंट का, किसी अधिकारी का कोई हाथ नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूं 75,000 से 1 लाख जिनकी इनकम है तो उनकी जो आय काउंट होगी वो 75,001 रुपये होगी। अगर उसके अंदर कोई महिला पेंशन बनवा लेती है तो 25,200 रुपये ऐड हो जाएंगे। टोटल इनकम जो होगी आप खुद कंसेंट देंगी, खुद अपनी फोटो देंगी कि मैं बता रही हूँ कि हमारी जो आय इस महीने सालाना है वो 1,201 रुपये है। मात्र 201 रुपये से आप हरियाणा के अंदर काफ़ी सारी ऐसी स्कीमें हैं जो सिर्फ 1 लाख से कम इनकम वालों को ही प्रोवाइड करवाई जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ हैप्पी कार्ड, जिसके कार्ड के जरिए आप हरियाणा के अंदर फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, हरियाणा रोडवेज में हर जगह पे। उस कार्ड से, उस स्कीम से आपको वंचित अगले महीने से रखा जाएगा। इसी तरीके से अन्य स्लैब आने वाले हैं, उन स्लैबों में भी मात्र 200 रुपए से जो हैं आप स्कीमों से बाहर होते रहेंगे। गौरतलब है, आपको याद दिला दें अगर आपको याद नहीं है तो हरियाणा गवर्नमेंट हरियाणा को जो है नंबर 1 पे लेके आई थी गरीबी रेखा के अंदर, और उसका कारण भी क्रेडिट डिपार्टमेंट था, यानी कि परिवार पहचान पत्र था। पूरे एशिया के अंदर हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य था जहां पर हर दूसरा घर गरीब था। और अब तैयारी चल रही है, जल्द आपको अमीर बनाया जाएगा। अब कैसे बनाया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, ये विषय सोचने वाला है। हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें। और महिलाओं की सैनी साहब से सीधी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमें सहायता प्रोवाइड करवा रहे हैं तो उसको सहायता के तौर पर ही लिया जाए, उसको इनकम के तौर पर काउंट नहीं किया जाना चाहिए। इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या वीडियो के अंदर बताए गए तथ्य सही है या फिर गलत हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम जल्द मिलते हैं नए जानकारी में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सारा न राम राम।